साल का अंत आ गया है, लेकिन सर सिलेबस का अंत नहीं हो पाया, सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सर कुछ तो टेक्निक बता दो कि भाई मैं सिलेबस का एंड कर सकूं। बच्चों लास्ट चांस है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं वो टेक्निक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस का कर सकते हो दी एंड, जैसे कि 2023 का दी एंड हुआ था। राइट, तो भाई देखते हैं यहां पर कि क्या कर सकते हो आप। तो बच्चों आपके पास आपको एक ही लक्ष्य रखना है कि 1 से लेकर 31 जनवरी का ये जो टाइम है बच्चों, इस टाइम का पूरा एकदम यूटिलाइज कर लेना है। अब मक्कारी नहीं मारनी है, आपको करना है सिलेबस का दी एंड। कैसे करने वाले हैं चलिए समझ लेते हैं। हमारे पास जो 21-31 दिन है बच्चों, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। इसको डिवाइड करो 25 दिन में और 6 दिन में। ठीक है, एक कॉपी उठाओ और अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको उस हिसाब से आप जो है अरेंज करते जाइए बच्चों। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन 31 दिन यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी में 1 से 25 तारीख तक बच्चों आपको ये 25 दिनों को यूटिलाइज करना है। किस तरीके से आपको इनको यूटिलाइज करना है बच्चों, कुछ इस प्रकार से। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस खत्म नहीं किया है, तो सबसे पहला आपको काम यही करना है बच्चों कि ये जो 25 दिन है, इन 25 दिनों में सबसे पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ने। फॉर्मूला के अंदर आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होगा, आपको वो फॉर्मूला याद करने। अगर आप किसी दूसरी स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट जगह होती हैं, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स वो आपको देखने हैं। अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको चाहिए होंगे PYQs। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या भूतपूर्व जो आपके वर्ष थे उसके अंदर क्या क्या पूछा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो PYQ उठाइए, कम से कम 2 पिछले साल के पेपर उठाइए और देखिए कि कहां कहां से क्या क्या पूछा गया था। एक तरफ सिलेबस रखिए और एक तरफ रखिए PYQ, और चेक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। उस हिसाब से आपको उस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, वो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। इन 25 दिनों में आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप जो है इस पूरे को कर पाए। ठीक है, आपको कहां कहां से मदद लेनी है, आपको मदद लेनी है बच्चों PYQ की और मॉडल पेपर की। PYQ और मॉडल पेपर के अंदर आपके पास सारी की सारी चीजें नेट पे भी अवेलेबल है, स्टेशनरी की दुकान पे भी अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको अरेंज करना है, और उसके हिसाब से आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के सारे फॉर्मूला और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। इनका 25 दिन का आपको बनाना है बच्चों क्या, टाइम टेबल। अब जो यहां पर बचे हुए 6 दिन हैं उसके अंदर आपको बच्चों कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो 25 दिन में आपने पूरा पढ़ा है, जो पूरा टाइम टेबल बना के बकायदा एक एक चीज आपने पढ़ी है, उन सभी चीजों को अब आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन करना है। जो पहले पढ़ रखा है सिर्फ उसी चीज का, कोई भी नई चीज मत उठाइएगा लास्ट के 6 दिन में। इस तरह से जो 25 दिन आपने अपनी एकदम कड़ी तपस्या से जो पढ़ाई की है वो रंग लाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, रिवीजन इज द की। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 25 दिन में अगर 31 दिन में अगर आप 25 दिन पढ़ते हैं तो बचे हुए 6 दिन में उन 25 दिन का जरूर से जरूर रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। इस तरीके से बच्चों आपका मैक्सिमम आंसर आप लिख पाओगे। मैक्सिमम आंसर आप तभी लिख पाओगे जब मैक्सिमम आप याद कर पाओगे। तो ये चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करना है बच्चों। अकेला फील करोगे तो काम से जाओगे। दूसरी बात यह कि सभी लोगों से यार थोड़ा सा दूरी बना लो। अब बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अब समय बहुत कम बचा, आप जानते हैं आपके रोल नंबर आने वाले, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी बुआ की शादी है या मामा की शादी है या किसी की भी शादी है बच्चों, वो शादी को आपको अटेंड करना है कि नहीं करना, वो पूरा डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उन 25 दिन का और इन 6 दिनों का टाइम टेबल बनाते हैं। तो अगर आपको वो अटेंड करनी है तो आप टाइम टेबल उस हिसाब से बनाइएगा कि आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए। सिलेबस खत्म करने में आप पूरा का पूरा पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए PYQ और मॉडल टेस्ट पेपर की हेल्प लीजिए बच्चों। उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए, उन्हीं के ही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। जो जो डेट्स पूछी गई हैं, जो जो टॉपिक पूछे गए हैं, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़िए ताकि आप अच्छे से लिख पाए। तो ये बच्चों था मेरे लिए आपके लिए एक मैसेज, और मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग इस नए साल को ना एकदम जबरदस्त बना दो।
और इस नए साल को अगर आप जबरदस्त बनाना चाहते हो बच्चों, तो अड्डा 24/7 आप ही लोगों के लिए है। जबरदस्त हर एक चीज की मैराथन्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, आप देख पा रहे हैं। आगे और भी बहुत सारी चीजें बच्चों आप लोगों के लिए प्लान कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी भी फील्ड के, किसी भी अगर आप जो है स्ट्रीम के बच्चे हैं, सभी की रामबाण सीरीज को आप जरूर देखिएगा। आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स की रामबाण सीरीज को देखिए, फिजिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स की रामबाण सीरीज को देखिए। हर एक सब्जेक्ट की रामबाण सीरीज बनी हुई है बच्चों, आप उसको जरूर देखिए। आपकी नैया पार तो आधी उसी से ही हो जाएगी। इसके अलावा सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों के सारे दुख दर्द हम दूर करने वाले हैं बच्चों, ना सिर्फ 12th के साथ बल्कि 12th के बाद भी, यानी कि सीयूईटी के अंदर भी हम आपके साथ रहने वाले बच्चों। सीयूईटी की तैयारी अगर आप अभी से करना चाहते हैं, ड्रॉपर हैं अगर आप, तो सीयूईटी के सक्षम बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। Y767 कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। मिलते हैं बच्चों ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए। टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए वीडियो को, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की। टेक केयर, बाय बाय।